देखिए, दुनिया में जिसको अपने पे भरोसा है, एक बड़ी पुरानी बात है, जो ज़िंदा दिल हैं, वो ही जिया करते हैं, मुर्दा दिल क्या ख़ाक जिया करते हैं। अगर कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, कोई भी काम कहीं पर भी वो पूरा होगा। दैट इज़ ए हार्ड फैक्ट। मैं अगर ये बोलूँ कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो भी लोग कामयाब हैं वो इसी तरह में बात करते हैं। जो भी लोग दुनिया में कभी भी घबराते नहीं हैं, आपने सुना है ना, कोई बोलता है दुनिया मेरी मुट्ठी में। डोंट टेक इट अदरवाइज, डोंट टेक इट अदरवाइज। इट इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट वर्ड कि दुनिया मेरी मुट्ठी में। एक पिक्चर भी बहुत पहले कभी आई होगी, दुनिया मेरी जेब में। इट इज़ नॉट दैट। नेगेटिविटी में मत लीजिए बात को। इट रिफ्लेक्ट्स कि आपको इतना भरोसा है, जब आप घर से निकलते हो अपने काम पे, तो यू विल विन द गेम, यू विल विन द गेम। मैं अपनी बातें कम से कम करता हूँ। मैं दुनियादारी, देखिए, दुनिया उसी की है जो कामयाब है। दैट इज़ ए ट्रुथ। दैट इज़ कमाऊ पूत ही बाप को अच्छा लगता है। दैट इज़ ए ट्रुथ। अब मैं आज दो सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूँ। एक बात तो, जो कामयाब आदमी है, जो कॉन्फिडेंट है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने का राज क्या है? उसके कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने का राज क्या है? ये दैट इज़ ए बिग क्वेश्चन। दैट इज़, एक आदमी ऐसा सोचता है कि यार मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाता। एक लड़की या एक आदमी ऐसा सोचता है कि आई कैनट इमेजिन टू बी ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट होना कोई बुरी बात नहीं है। दैट इज़ नॉट ए प्राउड। दैट इज़, आप घर से निकले हो कामयाब होने के लिए, जीतने के लिए। हमारी फ़ौज बॉर्डर पे है जीतने के लिए। दैट्स ऑल। दैट इज़ ऑल। मेरे को बहुत, मेरे अपने घर में ही बहुत आर्मी के लोग हैं, एयरफोर्स के लोग हैं, नेवी के हैं। मेरे जो बड़े बेटे है, उसकी जो वाइफ है, उसके फादर साहब भी नेवी में थे। नाउ ही इज़ रिटायर्ड, है ना। तो उनको, वो तो मेरे को ऐसे बोलते हैं कि मान के चलिए कि आज पता नहीं क्या हुआ है। अगर सीनियर ऑफिसर्स बोलते हैं कि ये होना है, नो क्वेश्चंस, स्टोरी ख़त्म। ऐसा चाहिए, ऐसा होगा। दैट्स ऑल। देखिए, दुनिया बनी ही कामयाब लोगों के लिए है। विन विन गेम जिनको करना आता है, और वो क्यों कर पाते हैं, दैट इज़ आल्सो ए क्वेश्चन। क्यों? आप उन लोगों के बीच में मत उठिए बैठिए जो नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं, जिनके बहुत सारे सवाल हैं। वो सारी उम्र सवाल ही करते रह जाते हैं। हर सवाल का जवाब हमारे पास है। हर सवाल का जवाब हमारी चेस्ट में है। हर सवाल का जवाब लेने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें हिम्मत रखनी पड़ती है। देखिए, जब नो, देखिए, कोई भी दुनिया में पैदा हुआ है, कोई द मोमेंट यू फील लाइक दैट कि कोई भी आदमी आपसे बड़ा कैसे हो सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल? आसमान के नीचे सभी पैदा हो के ही तो बड़े हुए हैं ना। तो आप ये कैसा, आप नहीं, सॉरी, कोई कैसा ये मान लेता है कि मैं जिससे बात करने जाता हूँ मैं उससे बात नहीं कर पाता, बिकॉज ही इज़ सीनियर टू मी। सीनियर है, ठीक है, दैट इज़ द रिस्पेक्ट देयर। जो उनकी चेयर है उसकी एक रिस्पेक्ट है, बट ही इज़ आल्सो ए पर्सन, है ना। एक जो रिस्पेक्ट और रिगार्ड का जो लेवल है, दैट हैज़ टू रिमेन इक्वल। सीनियर, ठीक है, ओके, बट सीनियर अगर हैं तो उनका भी सेम रिगार्ड है, आपका भी सेम रिगार्ड है। उस लेवल में तो कोई कमी होनी ही नहीं चाहिए, और आप कमी होने भी नहीं दें, आप नहीं कोई। मैंने आपको इस बात का उत्तर देना है अपने एक्सपीरियंस से कि ऐसे कैसे होता है कि किसी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि उसने बहुत सारी जंगें जीत ली। है ना। उसने बहुत सारे ना नुकुर सुन लिए, और हर ना नुकुर, मतलब हर नेगेटिविटी को उसने पॉजिटिविटी में बदल दिया, है ना। जो लंबी रेस का घोड़ा होता है वो बहुत धीरे धीरे चलता है। आपको ये भी पता है, आपको नहीं, किसी को ये भी पता होगा, जो लंबी रेस का घोड़ा होता है वो धीरे दौड़ेगा,
और जो लंबी रेस का घोड़ा नहीं होगा वो पहले ही बहुत तेज़ दौड़ेगा और बाद में थक के बैठ जाएगा। व्हाट आई मीन टू से, वो लोग ही कामयाब ज़्यादा होते हैं। इट इज़ ए हार्ड फैक्ट। जिन लोगों को ये पता है कि मैं घर से निकला हूँ तो कामयाब होने के लिए, मैं हारने के लिए, उदास होने के लिए, नेगेटिविटी से भरने के लिए नहीं निकला हूँ। अगर कोई आपका दिल तोड़ने वाली बात कर भी देता है तो हेल विद इट, हेल विद इट। आप सोचो कि मैंने सुना ही नहीं है। आप ये सोचो कि मैंने सुना ही नहीं। नेगेटिविटी भरने वाले लोगों से आप बात क्यों करते हो? आपको एक बार एक्सपीरियंस हो गया, 2 बार एक्सपीरियंस हो गया, 3 बार एक्सपीरियंस हो गया, ऐसे लोगों से चिपकने का मतलब क्या है? देयर इज़ नो मीनिंग, देयर इज़ नो मीनिंग, देयर इज़ नो पॉइंट टू टॉक टू दोज पर्सन्स हु आर मीटिंग you and your morale is low, you are feeling depleted. I repeat this line again. Those persons who are meeting you or with whom you are meeting and you feel depleted, you feel कि पता नहीं क्या मुसीबत आ गई इस आदमी से मिलके या इस लड़की से मिलके, डोंट मीट, डोंट मीट अगेन, डोंट मीट। आपका उसके बगैर गुजारा होगा, ऐसा नहीं होता कि आपका उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यू डोंट स्पीक टू दोज पर्सन्स विद होम यू आर सिटिंग एंड यू फील डिप्लीटेड। आपका लगता है जैसे आपका सारा शरीर में जान निकल गई। हाँ, यू डोंट इन्वाइट दोज पर्सन इन योर हाउस विद होम यू आर सिटिंग एंड यू फील नेग्लेक्टेड, डिप्लीटेड, वाइब्रेशन सड़ी गली हो गई, वाइब्रेशंस ख़राब हो गई सारे घर की किसी के आने से। यू डोंट अलाउ एनीबडी अ लाइक पर्सन इनटू योर ऑफिस और इनटू योर हाउस। कोई अगर आपके ख़िलाफ़ है, होने दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप गली में से निकलते हो, एक डॉग भी मिलता है, एक भेड़िया भी मिलेगा, एक हाथी भी मिलेगा। कोई अगर डॉग भौंकता है, बार्किंग करता है, डोंट बॉदर, डोंट बॉदर, आप आराम से निकलो। सिर्फ हौसला बढ़ा के रखना, हाई फील रखना। आप परमात्मा की औलाद हैं, कोई भी ईश्वर की औलाद है, सांसें ईश्वर दे रहा है, किसी की कोई मेहरबानी आप पे नहीं है। आप ये मान के चलिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड का भाव सदा रहना चाहिए, धन्यवाद का सदा भाव रहना चाहिए। सारी सोसाइटी की कृपाओं का ही तो आप फल है कि आप कमा पा रहे हो, आप जी पा रहे हो, आप खा पा रहे हो। मगर एहसानमंद होने के बाद ऐसा तो नहीं फील करना चाहिए कि अनटिल अनलेस आप देखिए, आप तो आप ही है ना, यू आर आल्सो ए यूनिक पर्सन। आपकी भी तो सोसाइटी में ज़रूरत है। नेवर एवर फील डिप्लीटेड, नेवर एवर फील लो। ये ठीक है। आपको मेरी राम राम, और आप मेरे को सब्सक्राइब कर दो।